नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर के कलेक्ट्रेट में है और अनुराग यादव केस में आज तारीख है, चूँकि मॉर्निंग का कोर्ट है। आज कोर्ट के खुलते ही वकीलों ने ये मन बना लिया था कि आज अनुराग यादव के केस में कुछ बड़ा फैसला हम तहसीलदार की जो कोर्ट है उसमें करवा देंगे। और इसी को देखते हुए जो सतवीर हैं, जो कि अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं और वो जो है ज़ोरदार बहस करते हैं, उनसे एक तरह से बहसी बहसा और गर्मी गर्मा हो जाता है तहसीलदार कोर्ट में। तहसीलदार एक बार अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और कुर्सी से उठने के साथ ही साथ उनका गला भी एक तरह सूख जाता है। बीच में वो पानी पीते हैं और उनके साथी वकील जो वकील हमने आपको सुनवाया था कि वो किस तरह से बेबाकी से पूरे सिस्टम पे सवाल उठा रहे थे, वो अधिवक्ता भी थे साथ में। और क्या कुछ कोर्ट में होता है, कैसे बहस होती है, क्या फ़ाइल अब इस बहस के बाद आदेश में चली गई है, क्या कुछ होता है, इन सब के बारे में हम आपसे सतवीर से बात करते हैं और क्या कुछ उस समय माहौल रहा। आप सुनिए सतवीर क्या कह रहे हैं। नियत थी और जिस तरह से प्रशासन के द्वारा आज मैं आपके चैनल पे एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं से इस फाइल में सत्ता का दबाव है, क्योंकि लगातार तार्किक रूप से जिस तरह से हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, तहसीलदार को उसमें रोज़ तारीख पे तारीख एक दरखास्त लेके चला आएगा, उस पर तारीख दे देंगे। यह पूरी तरह से सत्ता के दबाव में कार्रवाई हो रही है। आज हम सब लोगों ने मजबूती के साथ अपनी बात को रखा है। उनकी जो आपत्ति थी, आपत्ति पे आदेश की डेट 20 तारीख है और मूल पे बहस जो है 24 तारीख को है। अच्छा। 20 तारीख को जो आदेश होगा वो 24 तारीख को उसी पे बहस होगी। अच्छा। अब ये तय करना है कि अनुराग यादव जैसे व्यक्ति की जो हत्या हुई है उसके साथ शासन प्रशासन खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ये 20 तारीख को तय हो जाएगा कि 20 तारीख को जो आदेश आएगा उसमें अगर उसकी आपत्ति को खारिज करके और अनुराग यादव के मूल फाइल पर सुनवाई करके और उसको आदेश में लेके जाते हैं तो ये तय हो जाता है कि जिसका जनता जो कानून के ऊपर जो विश्वास है वो और मजबूत होगा। अगर वो फाइल को, दरखास्त को खारिज करते हैं तो ये तय हो जा रहा है कि शासन और प्रशासन के दबाव में तहसीलदार न्याय नहीं देना चाहते हैं और एक अनुराग यादव जो क्रांतिकारी लड़का था, जिसने खेल जगत में अपने आप को आगे लेके गए, उसकी हत्या हुई है और प्रशासन उसके साथ नहीं है। आपत्ति किस बात की है? चौहद्दी की। रोज़ आपको जो उसकी अधिवक्ता हैं, लालता के अधिवक्ता हैं, उसको पूरा समय दिया गया कि आप बहस करिए, आप साक्ष्य दीजिए, सब कुछ समय दिया गया, लगातार लेते गए। फिर वो अगली तारीख पे लाके एक दरखास्त दे दिए कि इस पे सुनवाई करिए। तो ये लिंगरान करने का प्रयास है और लगातार तहसीलदार के माध्यम से उनको लिंगरान का प्रोसेस किया जा रहा था आगे। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा कोर्ट एक साथ खड़ा था और सब लोगों ने तहसीलदार को उठने तक के लिए कह दिया और ये कह दिया कि अगर आपके ऊपर दबाव है तो आप इस फाइल को छोड़ दीजिए। आप लोग सब लोग वहाँ पे थे, आप लोगों ने 45 मिनट तक लगातार उस फाइल पे बहस हुई है। पूरा एकदम झगड़े का माहौल बन गया था। बिल्कुल, हम देखे वहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है। जो बाहर के और भी मुक्किल आए थे तो उनकी समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। आप लोगों ने देखा तहसीलदार साहब को पानी पीने पर मजबूर कर दिया और एक तरह से उनको आज नहीं, देखो सच के सामने सबको झुकना पड़ेगा। आप सच को बहुत देर तक दबा नहीं सकते हैं। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। अगर इस न्यायालय से आपको, हमें तो खैर न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। अब मैं आपके दर्शकों को भी कहता हूं कि आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन 20 तारीख को आने वाला फैसला यह तय कर देगा कि क्या इस फाइल में सच में सत्ता का दबाव है कि नहीं है। अगर सत्ता का दबाव होगा तो वो उसकी जो आपत्ति है वो मंजूर हो जाएगी और अगर नहीं होगा तो खारिज हो जाएगी। यानी कि 20 तारीख यानी कि कल की अगर हम बात करें तो कल ही लगा है डेट। जी, 20 तारीख को कल के लिए आदेश में लगा है और 24 तारीख को उस आदेश के हिसाब से 24 तारीख को मूल फाइल पे बहस होगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ अनुराग के कातिलों को सज़ा दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो जो बंजर खाते पे जो ज़मीन है, वो मकान बना है, वो मकान गिरेगा। इनका जो आपत्ति था उसमें ये तय था, इसमें वो कहा गया है कि क्या आप बताइए कि वो बंजर खाते की भूमि की चौहद्दी क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि जब वो अनुराग यादव की हत्या हुई तो जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश की निगाहें कबरुद्दीनपुर में थी और प्रशासन के सम्मुख कानूनगो और लेखपाल और राजस्व टीम के साथ जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख उसकी नाप हुई और उसका नक्शा बना।
तो अगर से ये उसको खारिज करते हैं तो ये अपने जिलाधिकारी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ठेंगा दिखाएंगे और ये बताएंगे कि तुमसे ऊपर मैं हूँ, हमसे ऊपर तुम लोग नहीं हो। बिल्कुल देखा जाए सतवीर जी, लेखपाल कानूनगो स्वयं तहसीलदार साहब भी उस समय गए थे जब पैमाइश हो रही थी। इन्हीं के अधिकारियों की रिपोर्ट है, उसके बाद भी इनको फैसला देने में क्या दिक्कत आ रही है उसमें? मैंने क्या कहा कि जिस तरह से ये हो रहा है सवालिया निशान तो लगना स्वाभाविक है और लोग लगा भी रहे हैं। हमारे ऊपर सवाल मत उठाइए, हम तो अपनी बात मजबूती के साथ रख रहे हैं। पिछले किसी उसमें आप लोगों ने कहा कि अनुराग के वकील फेल। अरे हम तो अपनी बात रख रहे हैं, मजबूती के साथ रख रहे हैं, सच्चाई के साथ रख रहे हैं, दम के साथ रख रहे हैं। आवाज़ बैठ गई है, 45 मिनट लगातार ऑन कोर्ट चिल्लाना और बहस करना ये मजाक नहीं होता है। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वस्त करता हूँ कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अनुराग को न्याय मिलेगा और अनुराग को न्याय मिलके ही हम लोग दम लेंगे। हम सभी अपने अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने एक सुर में कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर अनुराग के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।